दोस्तों एक भाई ने कमेंट किया था कि 13 से 14 हजार का बजट है, उसके अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन बिल्ड हो रहा है, कैसा रहने वाला है। यानी कि i7 थर्ड जनरेशन बोल रहे थे और साथ में GT 740 ग्राफिक कार्ड के साथ में 8GB रैम रहने वाला है, 13 से 14 हजार में बिल्ड हो रहा है। मैं कर लूं, कैसा रहेगा? तो भाई बताने से बेहतर ये होगा कि मैं टेस्टिंग करके आपको दिखा दूं। तो ये बिल्ड करने हम लोग जा रहे हैं, इसे देख करके आपको पता लगेगा कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। इसके अंदर जैसे कि प्रोसेसर i7 का थर्ड जनरेशन है, 4 कोर 8 थ्रेड्स के साथ में आता है। प्रोसेसर बहुत अच्छा है, लेकिन परफॉर्मेंस कैसा है वो हम लोग देखेंगे। इसके प्राइस की अगर हम लोग बात करें i7 थर्ड जनरेशन, तो ये करीब करीब आता है आपका 3500 रुपए के आसपास में, 3500 रुपए के आसपास में आता है। बाकी जिस मदरबोर्ड पे लगने वाला है वो मदरबोर्ड H61, तो ये कंसिस्टेंट का है, जो कि 1100 से 1200 रुपए के आसपास में आता है। रैम की बात करें तो 4-4 GB का हम लोग इसके अंदर यूज कर रहे हैं। 8GB, अगर आपको 8GB यूज करना है तो बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए 4-4 GB का 2 स्टिक लगाइए, और 16GB यूज करना है तो 8-8 GB का 2 स्टिक लगाइए। तो अगर ये कंसिस्टेंट का 4-4 GB यूज करते हैं तो 350 में आ जाता है, 700 रुपए में दोनों आ जाएगा, तो बेहतरीन परफॉर्मेंस निकल करके आएगा। SSD की बात करें तो EVM का SSD हम लोगों ने इसके अंदर लगाया हुआ है 256 GB। आपको पीसी बिल्ड करना हो तो आप 500 GB लगा सकते हैं, 512 GB लगा सकते हैं। तो NVMe SSD जो है 256 GB 1500 से 1800 रुपए के बीच में आएगा। 500 GB लेते हैं 3000 से 3500 रुपए के बीच में आएगा। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो GT 740 जो कि 3000 से 3500 रुपए के बीच में आता है, और ये 4GB PCI 3.0 GDDR5 के साथ में ये आता है। परफॉर्मेंस कैसा रहेगा ये हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंदर। पावर सप्लाई की बात करें तो जेब्रोनिक्स का 450 वाट की पावर सप्लाई हम लोग इसके अंदर यूज कर रहे हैं, जो कि काफी है। जेब्रोनिक्स का ब्लैक मॉडल है, बहुत अच्छा चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसका प्राइस 600 से 700 रुपए में आ जाता है। और कैबिनेट की बात करें तो आर्टिस्ट की कैबिनेट हम लोग यूज कर रहे हैं। फ्रंटेक का भी यूज कर सकते हैं, जो कि 1000 रुपए के अंदर आ जाती है, ठीक ठाक कैबिनेट आ जाती है। हम लोग महंगे कैबिनेट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बजट में पीसी बिल्ड करना है। तो ये 13 से 14 हजार रुपए के बीच में ये बिल्ड हो जाएगा। भाई का कहना था परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, बताओ। आइए चेक करते हैं, चलते हैं स्क्रीन पर। तो दोस्तों इसकी फुल टेस्टिंग की गई है, 1 घंटे 2 घंटे टेस्टिंग की गई है, रच करके कि कहां से कहां तक चलता है। उसके बाद मैं रिजल्ट लेकर के आ रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इंटेल Core i7 का 3770 प्रोसेसर, 4 कोर 8 थ्रेड्स के साथ में। ग्राफिक की बात करें तो यहाँ पर GT 740 ग्राफिक कार्ड आपके सामने दिखाई दे रहा है, सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। बाकी परफॉर्मेंस की बात करें तो Core Ultra 2021 हम लोगों ने चलाया, उस पर Photoshop 2021 हम लोगों ने चलाया। परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस Core Ultra के अंदर बहुत ही शानदार रहा। साथ में ही ऑनलाइन हमने बहुत सारे टैब ओपन कर रखा था, सारे चैनल ओपन कर रखे थे, उसके साथ में हम लोगों ने ट्राई किया। लेकिन Photoshop के अंदर थोड़ा सा डिले दिखाई दे रहा है, क्योंकि हाँ इसका जो पेयरिंग है उतना मजेदार नहीं हो रहा है। अगर सही परफॉर्मेंस की पेयरिंग चाहिए आपको तो इसके साथ में RX 550 या फिर GTX 1050 Ti लगाते हैं तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का मजा आपको मिलेगा। लेकिन हाँ इसके साथ में जो पेयरिंग रहा, Photoshop में कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके नहीं दिया। ऑनलाइन वगैरह में कोई दिक्कत नहीं, Core Ultra में अच्छे से काम कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो परफॉर्मेंस है आपको ये iGPU के साथ में भी मिल रहा था i7 थर्ड जनरेशन के अंदर, क्योंकि बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। अगर हम प्रीमियर प्रो की बात करें तो बिल्कुल लैग कर रहा था, मजा नहीं आया। इसके साथ में थोड़े से हैवी ग्राफिक कार्ड जैसे कि मैंने बताया RX 550 वगैरह, GTX 1050 Ti वगैरह लगाते हैं सेकंड हैंड पे। तो ये अगर नया खरीदते हैं तो आपको पड़ेगा करीब 3500 रुपए में। 5000 रुपए लगाते हैं तो सेकंड में आपको RX 550 वगैरह मिल जाएगा, 1050 Ti वगैरह मिल जाएगा, तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके देगा इसी बजट के अंदर। तो आपको जो है उसे खरीदना चाहिए। बेंचमार्क की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर CPU के लिए हम लोगों ने Cinebench R23 हमने चलाया, और उसके अलावा Geekbench हमने चलाया, जिसका रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। GPU की बात करें तो 3D Mark 10 हम लोगों ने चलाया, जिसका स्कोर आप देख पा रहे हैं, और उसके अलावा Geekbench Vulkan, Geekbench OpenCL हमने चलाया, जिसका स्कोर आपके सामने दिखाई दे रहा है, और PC Mark 10 हम लोगों ने चलाया, उसका भी स्कोर आप देख पा रहे हैं। मिला जुला करके आइडिया हो गया होगा कि कोई बहुत अच्छा पेयरिंग नहीं बन रहा है जिससे अच्छा परफॉर्मेंस निकल करके आएगा। लेकिन क्या कुछ गेमिंग भी चल सकती है क्या? देते हैं आकाश को, उसके बाद मिलते हैं। तो यार इस बार तो प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड दोनों ही वीक रहेगा यार, लेकिन फिर भी हमारा काम तो है टेस्ट करना। देखते हैं AAA टाइटल्स पर चल पाते हैं नहीं चल पाते, आप लोगों को सारी चीजें टेस्ट करके बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने ओपन करी थी GTA 5, और GTA 5 ओपन होने से पहले ही क्रैश हो गई यार, फालतू का। आप लोगों को तो पता ही है यार, जो हमारे व्यूअर्स होंगे उन लोगों को पता है कि Ryzen 40 में DirectX 12 का एरर आ जाता है, जिसकी वजह से ये गेम नहीं चली है। और यहाँ पे सीधा सीधा लिखा भी आया हुआ है फेल टू इंस्टॉलाइज DirectX 12। तो फालतू में इससे जो भी रिलेटेड गेम्स है जैसे कि Red Dead Redemption, ये 2-3 गेमें हैं, हमें इसको टेस्ट करने ही नहीं वाले हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट गेम पर। नेक्स्ट गेम हमारी होने वाली है Counter Strike 2, और Counter Strike 2 तो हमारी एकदम सक्सेसफुली ही ओपन हो गई। मतलब इसको भी हमने पहले से ओपन करके रख रखा था। Counter Strike 2 तो अच्छी खासी ओपन हो गई थी, और इसकी जो हमने सेटिंग्स है ना वो हमने लो पर ही रख रखी थी। और बात करें यार GPU के सिनेरियोस की, तो GPU यूजेज हमारा तो 100% हो रखा था, और जो हमारे GPU का टेम्परेचर है वो 55 to 60 डिग्री सेल्सियस था। मतलब हाँ, ना ज्यादा गर्म है ना ही ज्यादा ठंडा है, मीडियम पर पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। और अगर CPU यूसेज की बातचीत करें जाए तो 30 से 35 के बीच में यूज हो रखा था, जो कि ठीक ठाक है। कि वैसे भी जो हमारी Counter Strike 2 है वो GPU इंटेंसिव गेम ही है, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत वो CPU को यूज करती है। और CPU टेम्परेचर की बातचीत करें तो 60 to 65 डिग्री सेल्सियस, मीडियम से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा खासा कोई भी दिक्कत नहीं है उतनी। और अगर रैम यूसेज की बातचीत की जाए तो 7GB प्लस हमारा रैम यूसेज हो रहा है। मतलब हाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो रहा है, लेकिन हाँ कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो रैम है वो हमने सिर्फ और सिर्फ 8GB ही लगा रखा है। अगर हम 16GB रैम यूज करते तो हम शायद लो सेटिंग से थोड़ा सा मीडियम सेटिंग पर भी जा सकते थे, बट कोई बात नहीं, इस पर भी हमारी गेम चल रही है। और FPS की
बातचीत करें तो 30 से 40 के बीच में FPS निकाल के दे रहा है। और ये जो FPS है ना, ये बेकार भी नहीं है, उतने सही भी नहीं है, अगर कह सके तो मीडियम पर है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत लैग फेस कर सकते हो तब जाके आप लोग इसको डाउनलोड करना, नहीं तो रहने दो यार, फालतू में आप लोगों के पैसे वेस्ट होंगे। और अगर थर्ड गेम की बातचीत करी जाए तो हमने हॉगवर्ट्स लेगेसी टेस्ट करी थी, और उसकी अगर बातचीत की जाए तो वो गेम तो ऑन हो गई थी लो सेटिंग्स पर। अपस्केल टाइप को हमने एनवीडिया NS पर रख रखा था, और अपस्केल मोड को हमने रख रखा था एनवीडिया अल्ट्रा क्वालिटी पर। और बहुत ही ज्यादा अच्छे FPS आ रहे हैं, 100+ FPS आ रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पूरा पीसी फट के रह जाएगा यहीं पर, गलत दबा के यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर जीपीयू यूसेज की बातचीत की जाए तो हमारा 100% जीपीयू यूज हो रखा है, पूरा फुल लोड पर है हमारा जीपीयू। और अगर जीपीयू टेम्परेचर की बातचीत की जाए तो 50 से 55 के बीच में, लेकिन कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ये भी हमारा मीडियम में ही आता है, ठंडे में ही, गर्म में ही, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर सीपीयू यूसेज की बातचीत की जाए तो इसमें सीपीयू यूसेज हमारा बहुत कम हो रखा है, क्योंकि ये बहुत ही हैवी टाइटल है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ जीपीयू को यूज करता है। और जो हमारा सीपीयू यूसेज है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 10 to 20% ही है। और अगर रैम यूसेज की बातचीत की जाए तो 6.5 GB यूज हो रहा है, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा रहा है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है इसमें। और सीपीयू टेम्परेचर जो है हमारा वो 45 to 55 तक है, मतलब इसके बीच में वेरिएशन चल रहा है, जो कि हाँ ठंडा है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। और अगर बातचीत की जाए हमारे FPS की, तो FPS 0 to 10 आ रहे हैं, 0 to 10। बाकी अब अपना देख लो, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। बाकी हमने टेस्ट करी थी फ्री फायर, मतलब फ्री फायर मैक्स, और इसमें भी हमने सेटिंग्स रखी थी सबसे ज्यादा लो, मतलब स्मूथ पर ही। और ये गेम मैं वही कहूंगा यार, जो हर बार कहता हूँ कि 1 vs 1 का मैच खेल लो, फालतू में ये फुल मैप रैंक के बीच में मत पड़ो, सिर्फ 1 vs 1 का मैच खेलो, आराम से चलेगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। इसमें आप लोगों को बहुत लाइक देखने के लिए मिलेगा अगर आप फुल मैच खेल रहे हो तो इस गेम टेस्ट को यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा ना, तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों ये था परफॉर्मेंस i7 थर्ड जनरेशन के साथ में GT 740 का कमाल, जो कि आपने देखा। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो कोई बहुत बड़ा जंप नहीं मिला, वो तो i7 थर्ड जनरेशन के iGPU के साथ में भी मिल रहा था। बाकी अगर गेमिंग की बात करें तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया। ओवरऑल की अगर हम लोग बात करें तो अगर ये पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो ये GPU आपको नहीं लगाना है, कोई फायदा नहीं होगा। RX 550 या फिर GTX 1050 Ti आप लगाइए, बिल्कुल भी मजा आएगा। उसके बाद जो है आपको मजा 1000-2000 रुपए और बढ़ेगा, लेकिन मजा आपको नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, आपको भी कुछ भी कोई भी पीसी टेस्टिंग करानी है तो कमेंट कीजिए, हम लोग उस पर वीडियो लेकर के आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छी वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।